हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमने किया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, देन रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल हमें मिलते हैं लॉन्ग रन में, एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर हमें मिलते हैं शॉर्ट पीरियड में। जो हमारे रिटर्न्स टू स्केल हैं, इसमें तीन तरह के रिटर्न्स मिलते हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसमें हमने किया था इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो सेविंग्स होती हैं एक फर्म को, वो किस वजह से हो रही हैं? जब वो अपना इंटरनल प्रोडक्शन यूनिट को, प्रोडक्शन स्केल को एक्सपेंड करती हैं। जब हम कर रहे हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज में क्या हो रहा है? जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इट मींस जो हमारी फर्म्स हैं, इनको जो सेविंग्स हो रही हैं, इनको सेविंग्स क्यों हो रही है? क्योंकि जी अपना प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज कर रही है। सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही, एक्सटर्नल, इंटरनली एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी हो रही है। एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे हो रहे हैं? जैसे एक विलेज है, जहां पर इस विलेज में किसी के पास कार नहीं है। अगर एक पर्सन के पास कार है तो उसके लिए कोई पेट्रोल पंप नहीं लगेगा। यहाँ पर उसको मान लो, उसको अपने विलेज से 20 किलोमीटर दूर किसी सिटी में जाकर फ्यूल करानी पड़ती है कार। ठीक, जब उसके लिए क्या है, एक विलेज में कोई कार नहीं है, इस वजह से वो 20 किलोमीटर दूर जा रहा है। इसमें उसके आने जाने का खर्चा भी इंक्लूड है। अगर इस विलेज में सभी जितने भी पर्सन्स हैं, सभी के पास कार हो, जैसे स्कूटर व्हीकल, टू व्हीलर्स हो, तो सभी को क्या जरूरत होगी? फ्यूल की जरूरत होगी। तो अब क्या होगा? एक पेट्रोल पंप जहां विलेज में ओपन हो गया, इसी विलेज में अब क्या होगा? इस विलेज में पेट्रोल पंप ओपन होने से क्या हो रहा है? जो एक पर्सन था वो पहले 20 किलोमीटर जाता था, 20 किलोमीटर आता था, उसका फ्यूल का खर्चा, टाइम का खर्चा था। लेकिन अब वो पेट्रोल पंप उसके खुद की विलेज में ओपन होने की वजह से उसका 20 किलोमीटर का खर्चा भी सेव हो गया, बच गया। जी उसका खर्चा क्यों बचा है? कि उसने एक से दो कार ले ली, इस वजह से नहीं, इस वजह से क्योंकि सभी के पास कार आ गई। तो एक पर्सन का सेविंग हो रही है क्योंकि अदर फर्म्स भी एक्सपैंड कर रही हैं, जिस वजह से उसको इकोनॉमीज हो रही हैं। वो उसको कहेंगे हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग क्या है? जब फर्म को सेविंग्स होंगी, वो फर्म की सेविंग्स किस वजह से हो रही है? बिकॉज अदर फर्म्स आर आल्सो एक्सपेंडिंग। जब ओ फर्म भी एक्सपैंड करेंगी, इस वजह से क्या होंगी? सेविंग्स। उन सेविंग्स को हम करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज, जिस वजह से हमें क्या मिलती है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जो हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है एक्सटर्नल इकोनॉमीज में, वो भी आगे 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में एक जगह पर, एक प्लेस पर कंसंट्रेट होना। जैसे जहां पर जो कोई टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, अगर सभी इंडस्ट्रीज जहीं पर ओपन हो तो इसको कहेंगे कंसंट्रेशन। हम देखते हैं, मोस्टली ये देखते हैं, कोई मार्केट होती है, जो मार्केट है, जैसे हम के जहाँ एक रोड है, इस रोड पर हॉस्पिटल्स हैं। अगर जहाँ पर हॉस्पिटल्स होंगे तो वहां पर क्या हो रही है? लैब ओपन हो जाती है, केमिस्ट की शॉप ओपन हो जाती है, तो वहां पर हॉस्पिटल का एरिया बन जाता है। अगर मान लो जहाँ पर हमके ये मार्केट है, इसमें हमें क्लोथ्स मिलती हैं, तो वो क्लोथ्स की मार्केट ओपन है, वहां पर नेड़े आपको क्लोथ्स की मार्केट्स मिलती हैं। अगर कहीं हमके इलेक्ट्रॉनिक्स की है, वहां पर उस रोड पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स मिलेंगी। इट मीन्स क्या है? एक जगह पर सभी फर्म्स क्या हो रही हैं?
कंसंट्रेट कर रही हैं। हम देखते हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, जैसे लुधियाना है, दैट इज फेमस फॉर वुलन। वुलन के लिए बहुत फेमस है कि उस वहां पर वुलन के कपड़े बहुत मिलते हैं। इट मीन सूरत के कपड़े वहां बहुत ज्यादा फेमस हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां एक प्रोडक्ट क्या फेमस हो जाती हैं। इट मीन्स वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ फर्म्स हो जाती हैं। वहां पर एक प्लेस पर ही क्या हो रही है, बहुत सारी फर्म्स प्रोडक्शन कर रही हैं, तो हम उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। तो इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, जब एक प्लेस पर बहुत सारी फर्म्स ओपन हो जाएंगी तो वहां पर हमें स्किल्ड लेबर भी इजीली मिलेगा, स्किल्ड लेबर मिलेंगे। देन उसके बाद हमें क्या मिलना स्टार्ट हो जाता है, मार्केटिंग बन जाती है, हमारी मार्केटिंग नॉलेज स्टार्ट हो जाती है, मार्केटिंग की फैसिलिटीज मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, रॉ मटेरियल इजीली चीपर रेट पर मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह जब एक ही जगह पर कोई फर्म या इंडस्ट्री लगती है, उसकी कंसंट्रेशन की वजह से हमें रॉ मटेरियल, स्किल लेबर, मार्केटिंग इन चीजों में सेविंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से हमें होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देन आवर सेकंड पॉइंट इज इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जर्नल पब्लिश होना। अगर एक ही जगह पर हम अपना स्केल इंक्रीज करते प्रोडक्शन का और जहां पर बहुत सारी फर्म्स हैं वो भी कंसंट्रेट कर लेंगी, तो जब हम देखते हैं कि बहुत सारी फर्म्स हैं तो आगे और इंडस्ट्रीज हो फर्म्स डेवलप होने के लिए वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी शुरू कर देती हैं कि अगर इस प्रोडक्ट में कुछ नया है तो हम वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, जर्नल पब्लिश करना स्टार्ट कर देती है। गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो भी रिसर्च करते हैं उस इंडस्ट्री में, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि इसको कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है, इसकी मार्केटिंग कहाँ है, वो जर्नल से वो इंफॉर्मेशन एक फर्म को मिलनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसको इकोनॉमीज होती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। देन लास्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग है अलग अलग, सेपरेट हो जाना। जैसे अगर मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म है, वो सारी प्रोडक्शन का काम कर रही है, उसके रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना, फिर उसको प्रोडक्शन यूनिट में ले आना, पैकिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, मार्केटिंग करना। एक फर्म होने की वजह से वो सारे काम खुद कर रही है। अगर हम प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज कर दें और बहुत सारी फर्म्स एक ही बिजनेस में आ जाएं, तो क्या होगा, हम काम को डिवाइड कर लें। जैसे एक फर्म है रॉ मटेरियल की सप्लाई करने लग जाए, एक कोई और है वो पैकिंग का काम करना स्टार्ट कर दे, एक ने क्या किया, उसने मार्केटिंग का काम स्टार्ट कर लिया। इट मीन्स क्या हो रहा है कि हर एक फर्म ने डिफरेंट एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दी, जिस वजह से डिसइंटीग्रेशन हो गया। जब एक फर्म एक ही काम करेगी, एक ही प्रोडक्शन करेगी, तो उसमें एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी होने से डिवीजन ऑफ लेबर होगा एंड उसको रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा। सो डिसइंटीग्रेशन से क्या होती है, सेविंग्स होती हैं। जो हमारी डिसइंटीग्रेशन है वो भी दो तरह की है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, जैसे मान लो एक वुलन इंडस्ट्री है, वो वुलन क्या क्या कर रही है, मान लो ब्लैंकेट प्रोड्यूस कर रही है, तो वो कोई और प्रोडक्ट नहीं इंक्रीज करी, वो ब्लैंकेट की क्वांटिटी को इंक्रीज करती जा रही है, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन। मींस एक फर्म ने सिर्फ ब्लैंकेट को ही प्रोड्यूस करना है, वो आगे और काम नहीं कर रही। वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन, वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे क्लॉथ्स इंडस्ट्री है, उसमें से क्या होगा, एक फर्म वीविंग का काम करना स्टार्ट कर दी, जिसने प्रोडक्शन को क्या कर दिया, वीविंग करनी स्टार्ट कर दी। किसी ने
स्पिनिंग करनी स्टार्ट कर दी, किसी ने फिर प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी। तो एक ही कॉटन मिल की डिफरेंट पार्ट्स 3 इंडस्ट्री करने लगी। तो एक कंपनी सिर्फ एक ही काम करती जा रही है। सो इस वजह से क्या होगी, वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन। इन वजह से क्या होती है, एक फर्म जब अपने प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज करती है तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। सो हमारे पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो गई, इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जिसकी वजह से हमें मिलती है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।